मुस्तफ़ा, तीसरा है कॉन्फ्रेंस। ये आप जो कर रहे हैं इसी को कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। मैं बीच वाले लफ्ज की तशरीह कर रहा हूँ। मुस्तफ़ा का माना चुना हुआ। हमने कहा आका आपको चुना गया। सरवरे कायनात फरमाते हैं जब चुनने की बारी आई तो अल्लाह ने मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आबाओ अजदाद को कैसे चुना है। फरमाया इन्नल्लाह अस्तफ़ा मिन वुल्दी इब्राहीम इस्माईला, अल्लाह ने इब्राहीम की औलाद से पहले इस्माईल को चुना, इस्माईल को चुना, इस्माईल को चुना। अरे चुनना तो समझते हो ना, चॉइस करना, पसंद करना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या किया, औलादे इस्माईल से अहले इल्म की तवज्जो चाहूंगा। भाई चादर वाले भैया मेरी तरफ देखे यार, आपको पता नहीं कौन सी गफलत तारी हो जा रही है, उधर क्या रखा है, कोई खास चीज हो तो मुझे भी बताइए, मैं भी उसी तरफ चेहरा करके सारी तकरीर एक ही जिहत में कर दूं। और अगर आप कहते नहीं इधर है और मौलाना शहजाद साहब किबला कहते हैं तो थोड़ी देर खिताबत का किबला मान लो। क्या चाहते हो आप, मेरी तरफ चेहरा कीजिए, पीठ औरतों की तरफ करें और चेहरा मेरी तरफ करें ताकि मुकम्मल पर्दे का लिहाज भी रहे। अब नजर उठना नहीं चाहिए, गौर फरमाइएगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बेशक अल्लाह ने इब्राहीम की औलाद से इस्माईल को चुना। एक एक जुमले पे सुभान अल्लाह हो तभी गुफ्तगू आगे बढ़ाऊंगा। बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। बात किसी दुनियादार की नहीं, बात मैं मदीने के ताजदार की कर रहा हूँ, जिसका आलम यह है कि अगर हमें खाना मिलता है तो दरे मुस्तफा का सदका है, हमें पीना मिलता है तो दरे मुस्तफा का सदका है, हमें जीना मिलता है तो दरे मुस्तफा का सदका है, अगर रहना मिलता है तो दरे मुस्तफा का सदका है। और यहाँ के वहाबियों को एक बात मैं कह करके जा रहा हूँ, तुम सरकार अलैहिस्सलाम के खिलाफ जबान खोलते हो, याद रखो मिलादे मुस्तफा पे कितनी दलीलें चाहिए। आओ बैठो हम दलील देंगे। या हमने कहा मिलादे मुस्तफा हम मनाते क्यों है, हमने एक दावा किया है जीना मुस्तफा के सदके में, मरना मुस्तफा के लिए। आका करीम अलैहिस्सलाम के, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के की बारगाह से पीना मिलता है, सरकार की बारगाह से जीना मिलता है, सरकार की बारगाह से रहना मिलता है। आप कहेंगे मौलाना दलील क्या है, आओ हदीस कुदसी सुना रहा हूँ और ये जितने बैठे हैं ना सब सुने, और जो दूर बैठ करके सुन रहे हैं वो भी रिवायत सुन ले। मिन अजली का अस्तहुल बथा व अरफउस समा व अमरुजुल मा व अजअलुस सवाबा वल इकाबा वल जन्नत वन नार। अल्लाह ने कहा महबूब ये आसमान का शामियाना तेरे लिए लगा रहा हूँ, जमीन का फर्श तेरे लिए बिछा रहा हूँ, समंदर और दरियाओं का पानी मैंने तेरी खातिर किया है, और जन्नत भी बना रहा हूँ, जहन्नम भी बना रहा हूँ। हमने कहा ये मुस्तफा करीम के गुलाम मिलादे मुस्तफा क्यों ना बनाए, इसलिए कि कायनात तेरे बाप की नहीं है, कायनात रसूल पाक की है। और मेरा मुर्शिद कहता है आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप है। और आला हजरत कहने लगे जमीनो सभा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनी न चुना तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, पूरा मजमा नारे रिसालत, शहंशाहे खिताबत, मुनाजिर अहले सुन्नत, सरजमीने बौद्ध बस्ती। क्या खिताबत है। बेशक बेशक अल्लाह ने मुस्तफा करीम को चुना। कैसे चुना, चॉइस पर चॉइस देखिए, चॉइस पर चॉइस। अल्लाह ने इब्राहीम की औलाद से इस्माईल को चुना। और इस्माईल कौन है, हजरत इस्माईल ज़बीहुल्लाह। आप भी मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उसके बाद फरमाया हजरत इस्माईल की औलाद से किनाना को चुना, और किनाना की औलाद से कुरैश को चुना, कुरैश से बनु हाशिम को चुना, और बनु हाशिम से मुस्तफा को चुन लिया है। जब मेरे इमाम की नजर पड़ी तो कहने लगे जात हुई इंतिखाब, इंतिखाब का माना चुनना, जात हुई इंतिखाब, वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा, रजाए मुस्तफा, नाम हुआ, ऊंचा बोल भाई, नाम हुआ मुस्तफा, तुम पे करोड़ों दुरूद। अगर लफ्ज़ इस्तफा पर मैं बात करूं तो इस पर भी काफी देर बात की जा सकती है। अब आप एक हदीस सुन लीजिए
इन्नल्लाह ताला नज़रा फी क़ुलूबिल इबादी फवजदा क़ल्बा मुहम्मदिन बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरा क़ुलूबिल इबादी फस्तफ़ाहु व बासहु बिरिसालती फस्तफ़ाहु व बासहु बिरिसालती। अल्लाह ने बंदों के दिलों में नजर फरमाई तो सबसे बेहतर दिल मेरा तेरा नहीं, अल्लाह ने सबसे बेहतर दिल अपने महबूब का पाया तो अल्लाह ने मुस्तफ़ा को चुन लिया, फस्तफ़ाहु चुन लिया, व बासहु बिरिसालती और रसूल बना करके दुनिया में भेज दिया। सुम्मा नज़रा फी क़ुलूबिल इबादी बादा क़ल्बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फवजदा क़ुलूब अस्हाबिही खैरा क़ुलूबिल इबाद फजअलहुम वज़राअ नबिय्यिही युक़ातिलूना अन दीनिही। फिर अल्लाह ने नबी और रसूलों के बाद बंदों के दिलों में नजर फरमाई तो सबसे बेहतर दिल अल्लाह ने मुस्तफ़ा के सहाबा का पाया तो अल्लाह ने मुस्तफ़ा के सहाबा को मुस्तफ़ा के दीन का वजीर बना दिया तो जिंदगी भर उनके दीन की हिफाजत करते रहे। हमने कहा ला मुस्तफ़ा करीम का जवाब है और ला मुस्तफ़ा के सहाबा का कोई जवाब है, ला मुस्तफ़ा के घर वालों का कोई जवाब है। हमारे किसी मोहतरम ने इशारा किया अभी कुछ दिनों पहले हालात दिगर क्यों हुए तो मुनाजरे की बात भी आई थी। हमने कहा मुनाजरा तो दूर की बात है, हमारी गुफ्तगू को सुन के ही खुद फैसला कर लेना। तू कहता है मीलाद मुस्तफ़ा का सबूत कहाँ से है, आका करीम अलैहिस्सलाम के मीलाद की दलील कहाँ से है। हमने कहा एक बात बता, नबी दुनिया के लिए रहमत है कि नहीं, ऊंचा बोलो रहमत है कि नहीं। आप कहेंगे क्यों नहीं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है महबूब हमने आपको एक जहान के लिए नहीं सारे जहानों के लिए रहमत बनाया। आदम का जहान रहमत मुस्तफ़ा है, आज शीश का जहान रहमत मुस्तफ़ा है, इसी तरीके से इब्राहिम का जहान रहमत मुस्तफ़ा है, इस्माइल का जहान रहमत मुस्तफ़ा है, मूसा का जहान रहमत मुस्तफ़ा है, ईसा का जहान रहमत मुस्तफ़ा है, यूसुफ का जहान रहमत मुस्तफ़ा है, इस्माइल का जहान रहमत मुस्तफ़ा है, यूनुस का जहान रहमत मुस्तफ़ा है, यूशे का जहान रहमत मुस्तफ़ा है, यसा का जहान रहमत मुस्तफ़ा है। सरवरे कायनात सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजे गए। हमने कहा पक्का रसूल पाक रहमत है, सबने मान लिया ला रहमत है और मानोगे कैसे नहीं। 70वां पारा वाज़े तौर पे कह रहा है। अब जरा 11वें पारे की तरफ पढ़, कुरान कहता है कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। महबूब आप कहिए, क्या कहे, अल्लाह की रहमत और उसके फजल पर ईमान वालों को खुशी मनाना चाहिए। खुशी मनाना चाहिए, वाह, ईमान वालों को खुशी मनाना। नहीं समझ पाए भैया? अरे समझे कि नहीं समझे मेंबर साहब? कुरान ने क्या कहा, कुल बिफज़लिल्लाहि, अल्लाह के फजल पर और उसकी रहमत पर ईमान वालों को, ऊंचा बोलो, ईमान वालों को खुशी मनानी, ईमान वालों को खुशी मनाना चाहिए। ईमान वालों को, अब अगर कोई लड़ता है आपसे हम नहीं मनाते 12वीं शरीफ तो कहना हुक्म तुझे है ही नहीं, ईमान वालों के लिए है। अख्तर भाई ने बोल दिया ना, हम नहीं मनाते बर्थडे। हमने कही अपने बाप का, अपने दादा का, अपने भाई का बर्थडे समझ रहा है जी, ये बर्थडे नहीं, ये रहमत की खुशी का इजहार है। बेशक बात समझ गए जी, हज़रत दलील समझ में आई। अल्लाह ने क्या कहा, अल्लाह के फजल पर। हमने फजल को जब तलाश किया ना तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा फजल से मुराद इल्म है, और हुजूर से ज्यादा इल्म वाला कोई है? ऊंचा बोलो, हुजूर से ज्यादा इल्म वाला कोई है? नहीं, हाँ, वो मुंह में से निकालो तभी तो बोलोगे। हाँ, हुजूर से ज्यादा इल्म वाला कोई है? नहीं है। इसलिए कि हुजूर के लिए खिताब है वअल्लमका मा लम तकुन तअलम। महबूब जो आप नहीं जानते थे हमने आपको सब बता दिया है। और मुस्तफ़ा करीम को अल्लाह ने कितना बताया, इन्नल्लाह ताला रफ़अ दुनिया फ़अना अंज़ुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फ़ीहा कअन्नमा अंज़ुरु इला कफ़्फ़ी हाज़िही। अगर बदबख्त सुन रहे हो तो मेरी बात को सुने और मेरी बात को ज़हनो दिमाग में बिठाए, अल्लाह तौफीक दे दे। कअन्नमा अंज़ुरु इला कफ़्फ़ी हाज़िही। सरवरे कायनात फरमाते हैं अल्लाह ने मेरे लिए दुनिया को उठाया, दुनिया को उठाया, दुनिया को उठाया। ए महबूब फिर क्या हुआ? फरमाया मैं दुनिया और क़यामत तक दुनिया में जो कुछ होने वाला है
सबको ऐसे देखता हूँ जैसे अपने हाथ की हथेली को देखा करता हूँ। बात है फजल की, और फजल से मुराद इल्म है, और नबी के इल्म का कमाल देखो। एक दिन मेरे नबी को नमाज फजर में देर हो गई। सहाबा इकराम की ने सोचा कि शायद नकादो अन तरा अशमसा, लगता है सूरज निकल आएगा। इतनी देर में सरकार तशरीफ लेकर के आ गए। भैया मेरी तरफ देखिए, रुमाल वाले भैया मेरी तरफ देखे, आप इधर देखे। पान तो आपने खा लिया है, लेकिन थोड़ा सा मेरा मान रखिए, पान के साथ मान भी रखना है ना, और उसके बाद जलसे की शान भी रखना है, और फिर मुझको सुन करके थोड़ा एहसान भी रखना है इंशाअल्लाह मेहरबान भी बनना है आपको। जरा तवज्जो फरमाए। मैं अर्ज क्या कर रहा था, सरवरे कायनात को नमाज फजर में देर हो गई। सहाबा कहते हैं लगता है फजर की नमाज का वक्त निकल जाएगा, सूरज निकल आएगा। लेकिन हुजूर तशरीफ लाए, और लाने के बाद नबी ने नमाज पढ़ाई। सरकार ने नमाज पढ़ा करके पूछा, फरमाया तुम्हें मालूम है आज मुझे देर क्यों हो गई? सहाबा ने कहा नहीं हम तो नहीं जानते। सरवरे कायनात ने फरमाया अतानी रब्बी फी आसनी सूरा, आज मैंने अपने रब का दीदार बेहतर अंदाज में किया। सुभान बोल अल्लाह। बोल बोल बोल। बेहतर अंदाज में किया, वाह। और तर्जमा भी बहुत बेहतर किया है मैंने। करम। ये बुजुर्गों का बहुत अच्छा तर्जमा है, पसंदीदा। तवज्जो है, सुनना है ध्यान से कि नहीं सुनना है? हाँ, पिछुआ से अगुआ बुला लिए तो हाँ ध्यान से सुनना। हुजूर ने फरमाया मैंने अपने रब का दीदार बेहतर अंदाज में किया, तो मेरे रब ने मुझसे पूछा फीमा यख्तसिमुल मलाउल आला, महबूब तुझे मालूम है ये मलाए आला के एक जगह, मलाए आला के फरिश्ते किस बात में झगड़ रहे? हुजूर ने कहा, मैंने कहा ला अदरी, तेरे बताए बगैर मैं नहीं जानता। तेरे बताए बगैर नहीं। तर्जमा सुनो यार, ला अदरी का क्या तर्जमा है? तेरे बताए बगैर मैं नहीं जानता। फरिश्तों ने क्या कहा था? ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, का तुझे पाकी है। कालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। पहला पारा है। फरिश्तों ने कहा अल्लाह हमें तो वही मालूम है तूने हमें बताया। तो हम भी यही कहते हैं कि हुजूर अपनी तरफ से नहीं अल्लाह की अता से जानते हैं। ऊंचा बोल भाई यार, ऊंचा बोल। मौसम गर्मी का मौसम नहीं है, सर्दी का मौसम है, उसमें पसीना बहा रहा हो तो कम से कम तू हल्का फुल्का तू भी बहा ले भाई। बोल जरा प्यार से, सारा मजमा मोहब्बत से बोले। जवान बूढ़े बच्चे अधेड़ उम्र वाले सब बोले, इसलिए कि नेकियों की जरूरत सबको है। कुरान कहता है वतावनु अलल बिर्रि व तक़वा, नेकी परहेजगारी पर एक दूसरे की मदद किया करो। और मैं तुमसे कह रहा हूँ जोर से बोलो, और कह रहा हूँ आप मोहब्बत से जरा सुभान अल्लाह बोले। अगर आप बोल देंगे मेरे कहने पर तो कुरान की आयत पे अमल हो जाएगा। सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं भाई टोपे वाले भाई? आप उधर क्यों बैठे हैं, थोड़ा आगे आइए। औरतों से, अरे पीछे कोई नहीं है, आप ही हैं सबसे पीछे, औरतों से बिल्कुल करीब। जितना आप इधर मर्दों की तरफ आएंगे तो फिर शुमार आपकी उसी में हो जाएगा। फी आसनी सूरा, आज मैंने अपने रब का दीदार बेहतर अंदाज में किया। सुभान बोल अल्लाह। बोल बोल बोल। बेहतर अंदाज में किया, वाह। और तर्जमा भी बहुत बेहतर किया है मैंने। करम। ये बुजुर्गों का बहुत अच्छा तर्जमा है, पसंदीदा। तवज्जो है, सुनना है ध्यान से कि नहीं सुनना है? हाँ, पिछुआ से अगुआ बुला लिए तो हाँ ध्यान से सुनना। हुजूर ने फरमाया मैंने अपने रब का दीदार बेहतर अंदाज में किया, तो मेरे रब ने मुझसे पूछा फीमा यख्तसिमुल मलाउल आला, महबूब तुझे मालूम है ये मलाए आला के एक जगह, मलाए आला के फरिश्ते किस बात में झगड़ रहे? हुजूर ने कहा, मैंने कहा ला अदरी, तेरे बताए बगैर मैं नहीं जानता। तेरे बताए बगैर नहीं। तर्जमा सुनो यार, ला अदरी का क्या तर्जमा है? तेरे बताए बगैर मैं नहीं जानता। फरिश्तों ने क्या कहा था? ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, का तुझे पाकी है। कालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। पहला पारा है। फरिश्तों ने कहा अल्लाह हमें तो वही मालूम है तूने हमें बताया। तो हम भी यही कहते हैं कि हुजूर अपनी तरफ से नहीं अल्लाह की अता से जानते हैं। ऊंचा बोल भाई यार, ऊंचा बोल। मौसम गर्मी का मौसम नहीं है, सर्दी का मौसम है, उसमें पसीना बहा रहा हो तो कम से कम तू हल्का फुल्का तू भी बहा ले भाई। बोल जरा प्यार से, सारा मजमा मोहब्बत से बोले।
जवान बूढ़े बच्चे अधेड़ उम्र वाले सब बोले, सुभान इसलिए अल्लाह। कि नेकियों की जरूरत सबको है। कुरान कहता है वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी परहेजगारी पर एक दूसरे की मदद किया करो। और मैं तुमसे कह रहा हूँ जोर से बोलो, और कह रहा हूँ आप मोहब्बत से जरा सुभान अल्लाह बोले। अगर आप बोल देंगे मेरे कहने पर तो कुरान की आयत पे अमल हो जाएगा। सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं भाई टोपे वाले भाई? आप उधर क्यों बैठे हैं, थोड़ा आगे आइए। औरतों से, अरे पीछे कोई नहीं है, आप ही हैं सबसे पीछे, औरतों से बिल्कुल करीब। जितना आप इधर मर्दों की तरफ आएंगे तो फिर शुमार आपकी उसी में हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। पूरे मजमे में हावी रहे अल्लाह। एक बात याद रखिएगा कि मैं मुदर्रिस टीचर हूँ, टीचर, और मेरा कोई शागिर्द मेरे सामने सो नहीं सकता। सो नहीं सकता, और जलसे वाले कैसे सोएंगे? और जिनको मैं रोज सुनाता हूँ उनको नहीं सोने देता, तो तोरे लोग को तो मैं पहली बार सुना रहा हूँ, तुमको कैसे सोने दूंगा? अल्लाह सलामत 2.5-3 घंटा सो करके रात सुबह क्लास करके आया, ये अल्लाह की अता है। बिल्कुल। फिर दिन में सोने भी नहीं मिला, तो अगर जब मैं नहीं सो रहा हूं तो आपको काहे सोने दूं? हाँ। सारी दुनिया को नींद आ गई, सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है, आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। सुभान अल्लाह। इसी में मिला दूं अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है, इसमें हसनैन और फातिमा है। पढ़े मेरे साथ मिलकर, इसमें हसनैन और फातिमा है, 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 इस घराने में मुश्किल कुशा है, इसमें हसनैन और फातिमा है, इस घराने में मुश्किल कुशा है। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, रब ने इरशाद फरमाया फीमा यख्तसिमुल मलउल आला, ए महबूब बता तो सही मलए आला के फरिश्ते किस बात में झगड़ा कर रहे हैं, किस बात में झगड़ रहे हैं? सरवरे कायनात ने अर्ज किया ला अदरी, तेरे बताए बगैर नहीं जानता। उसके बाद क्या हुआ? इन्नल्लाह ताला वज़अ कफ़हु बैना कतफ़ैया फवजदतु बरदा अनामिलिही बैना सदैया फतजल्ला ली कुल्लु शैइन वअरफ़तु। सरवरे कायनात फरमाते हैं अल्लाह ताला ने अपना दस्ते कुदरत मेरे दोनों शानों के बीच में रखा, जिसकी ठंडक को मैंने सीने में महसूस किया। नतीजा ये हुआ कायनात की हर चीज मेरे सामने जाहिर हो गई, और जाहिर ही नहीं हुई वअरफ़, तो हर चीज को मैंने पहचान भी लिया। क्या बात है, क्या बात। दलील समझे? हुजूर से ज्यादा इल्म वाला कोई नहीं। ऊंचा बोलो। अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है, रहते हैं मदीने में जमाने की खबर है। सरकार की शान यही है ना? आला हजरत कहते हैं और कोई गायब क्या, तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। बात आगे चली जाएगी, मुझे रज़ाए मुस्तफ़ा में रजा पे गुफ्तगू करना है। अच्छा। रजा कहते हैं खुशनुदी को, और अगर कोई हुजूर को राजी कर ले तो हुजूर की रजा खुदा की रजा है। अच्छा अख्तर भाई एक मजे की बात सुनिए, एक हदीस पाक है अंता नूर व नूरी व सिर्र सिर्री व कुनूज़ व हिदायती व खज़ाइन व मारिफती जाल तो फिदा अल्लाह का मुल्की मिनल अर्शी इला मा तातल अर्दीन कुल्लुहुम यतलबूना रिज़ाई व अना अतलबु रिज़ाअक। तर्जमा सुनिएगा ध्यान से। अल्लाह ने महबूब से फरमाया महबूब अंता नूरो नूरी, अंता नूरो नूरी, तू मेरा नूर है, तू मेरा नूर है, तू मेरा नूर है। सुभान अल्लाह।
आइए बदअकीदा कहता है नबी नूर नहीं। हमने कहा अरे इतना गौर तो कर, अल्लाह खुद नूर कह रहा है, और जब अल्लाह खुद नूर कह रहा है तो हमारे दिल में सुरूर हो रहा है, क्योंकि नबी नूर हमारे दिल में सुरूर। और जिसके अंदर सरकार का प्यार नहीं, उसको अपने इल्म पर, अपनी जात पर गुरूर, व ऐसा गुरूर कि वो हो जाता है चकनाचूर, नतीजा उसका खराब हुआ करता है। और याद रखे अहले सुन्नत का कोई बंदा अगर चेहरा उसका काला भी होना तो उसके चेहरे पर नूरानियत तो हुआ करती है, उसके चेहरे में जाज़बियत होती है, उसके चेहरे में खिंचाव होता है। लेकिन बदअकीदा गैर मुकल्लिद वहाबी वगैरह को देखो, इनका चेहरा अगर सफेद चमड़ी भी हो तो अजीब कैफियतें बना लेते हैं। इतनी इतनी लंबी दाढ़ियां रखेंगे कि जो तशबीह पाती है पंडितों से, और उनके चेहरों की शक्ल सूरत अजीब होती है। हमने कहा वजह क्या है? ये सुन्नी बेड़ा मेरा, इसके चेहरे का रंग भी सांवला है, इसका चेहरे का रंग काला है, लेकिन अजीब खिंचाव है, अजीब कशिश है इसके चेहरे पर। वजह यह है कि ये नबी को नूर मानता है, इसलिए नूरानियत का असर नजर आता है, और वो नबी को नूर नहीं मानता, इसलिए चेहरे की नूरानियत खींच ली जाती है। अब आइए अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से पूछते हैं, कुरान की आयत है यौम तबियद्दु वजूह व तस्वद्दु वजूह। याद करो उस दिन को जिस दिन कुछ चेहरे चमक रहे होंगे, कुछ चेहरे काले होंगे। हमने अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से पूछा आखिर ये कौन से चेहरे सफेद होंगे? फरमाया तबियद्दु वजूह अहले सुन्नती वल जमाआ व तस्वद्दु वजूह अहले बिदअती व दलाला। फरमाया क़यामत के दिन जिस जमात के चेहरे चमकते होंगे वो सुन्नियों की जमात है, और जिसके चेहरे काले होंगे वो बिदअतियों की जमात। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताजू शरिया, सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, शेरे रजा। अल्लाह सलामत रखे। वाह वाह। सरकार मुजाहिदे मिल्लत की जब बात आई है तो जाहिर सी बात है आपको उनके नवासे के लिए दुआए सेहत भी करना चाहिए। अल्लाह ताला हुजूर हबीबे मिल्लत का साया हम जुमला बरादराने अहले सुन्नत के सरों पर तादेर काइफाए कामिल आजिल अता। आमीन। बस हो गई मेरी तकरीर। देखिए 2 बज गया, शुरू भी नहीं हुई। 2 बज गया भाई, घड़ी का दे कुछ नहीं। 2:05 हो गए। कुछ नहीं। हमको आए काय पे दायल चाहिए बताइए? 4 बजे तक जा मर्दवा। आप खनवा वनवा खाए नहीं है? खनवा भी तो खाए हैं। खनवा नहीं खाए हैं, बगैर खाए। साबिर भाई तुम्हारा बिल्कुल भाई लग रहा है, लग रहा है। बिल्कुल देखो छोटा भाई लग रहा है। ऐसे ही बोल के साबिर भाई भी चेहरा छुपाते हैं, वो भी छुपा रहे हैं। अगर भाई खूनी रिश्ते के एतबार से ना सही तो ईमानी रिश्ते के एतबार से। वाह वाह। माशाल्लाह, तवज्जो है जी। बढ़ो आगे। असल में मुझे देखिए नशे पर और वालिदैन की अजमत पर, नमाज पर चौथा उन्वान दिया गया रद्द वहाबिया पर। अब 4 उन्वान हैं, उनमें से आप बताइए। हालांकि अल्लाह का शुक्र है कि मैं चारों पर बोल सकता हूं, वक्त अगर इजाजत देगा तो। हाँ, लेकिन सब पे बोल जाऊंगा ऐसा नहीं है। मगर अब मुझे मिलादे मुस्तफ़ा पे सबूत चाहिए आपको। तो मैं एक बात बता रहा हूँ, मिलाद कहते किसको है पहले ये समझिए। समझ में आएगा? और एक बात याद रखिएगा, एक शर्त पे मिलाद की दलीलें दूंगा, जबकि आप यहां से ये अहदो पैमान लेके उठेंगे कि किसी वहाबी से दोस्ती नहीं करेंगे। बोलो बोलो, हाथ उठाओ सब लोग। सब लोग, किसी का हाथ नीचे होगा तो मुझे फिर डाउट होने लगेगा। हाँ, खड़े रखना सब लोग। अरे खड़े रखो भाई। और बरकाती टोपी वाले भैया, क्या बात है, रिश्तेदारी है क्या वहाबी से? रिश्तेदारी नहीं है ना? रिश्तेदारी रखना मत, वरना बर्बाद हो जाओगे। वजह बताऊं? इसलिए कि हम जब अपने बाप के दुश्मन को माफ नहीं करते तो रसूले पाक के दुश्मन को कैसे माफ कर सकते? बहुत अच्छे जुमले, वाह, सही बात। अब सुनो, कुरान की आयत भी सुन लो। क्यों कहा मैंने? और जलसे में जितने लोग अहले मेंबर हैं, उलमा हैं, इन सब से भी अर्ज करूंगा, कौम को समझाएं, खुद भी परहेज करें। आप परहेज करते ही होंगे, मजीद और करें। और कमेटी वालों, आप भी परहेज करो खास तौर से। बहुत अच्छा। आप कहेंगे वजह क्या है? वजह क्या है?
मैंने कहा कुरान पाक के सूरह मुजादला की आखिरी आयत सुन ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवादूना मन हाद्दल्लाह व रसूला वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इखवानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान। अल्लाह ने महबूब से फरमाया, मगर कब फरमाया, ये आयत कब उतरी, इसकी दलील पहले सुन लीजिए, इसका शान नुज़ूल सुन ले। आखिर ये कब नाजिल हुई? हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर का नाम सुना है आपने, सरकार के पहले खलीफा है, यारे गारे मुस्तफ़ा है। ये वही अबू बकर सिद्दीक अकबर है कि जब बुत परस्ती, जब बुत खाने के अंदर इनके वालिद लेकर गए थे तो बुत से कहा था मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खिला, मेरे पास कपड़े नहीं है, कपड़े पहना। वो क्या कहता, वो तो बुत ही बना रहा। अबू बकर सिद्दीक अकबर ने पत्थर लिया और फरमाया इन कुंता इलाहन फमना नफ्सक, अगर तू सच में माबूद है तो बच के दिखा। पत्थर मारा, वो औंधे मुंह जमीन पे गिर गया। हजरत इब्राहिम की सुन्नत अदा कर ली। आपके वालिद उठा के घर लाए और कहा कि तुम्हारे बेटे ने हमारे माबूद के साथ ऐसा ऐसा किया है। आपकी वालदा ने कहा इससे मुझको कुछ मत कहना, इसलिए कि जब ये बेटा पैदा हुआ था ना तो गैब से आवाज आती थी, या अमतल्लाहि अला तहकीक, या अमतल्लाहि अला तहकीक व अवाबशिर बिल वलदिल अतीक इस्मुहु फिस समाई अस्सिद्दीक ले मोहम्मदिन साहिबु व रफीक। कहा कि सुन, ये जो तेरे घर बच्चा पैदा हुआ है ना, खुश हो जा, ये ऐसा बच्चा है जो जहन्नम से आजाद कर दिया गया है। ये वो बच्चा है आसमान में जिसका नाम सिद्दीक है, और ये मोहम्मद अरबी का सहाबी भी होगा और यारे गार भी होगा, शरीके मजार भी होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। मेरा सुन्नी भाई बार बार भी होगा सुभान अल्लाह बोलकर। बोल जरा मोहब्बत से, जश्न ईद मिलादुल नबी बार बार होगा, वो रफीके यार होगा, सुन्नी के यहाँ मिलादे मुस्तफ़ा बार बार होगा। ऊंचा बोल भाई, बार बार होगा, और आज वार आर से पार होगा। सुने आगे सुने, देवबंदियों को बुखार होगा। सुन्नियत से बाहर होगा। तवज्जो, करम हजरत जिंदाबाद। कुरान ने कहा ला तजिदु। अब सुने, यही अबू बकर सिद्दीक अकबर है, इनके वालिद जब मुसलमान नहीं हुए थे, चूंकि हजरत अबू बकर तो 16 साल में मुसलमान हो गए थे। आला हजरत ने 16 उम्र लिखी, 16 साल में मुसलमान हो गए। अब अबू बकर सिद्दीक अकबर के वालिद, मुफ्ती साहब जिंदाबाद। बोले जरा मोहब्बत से यार, साथ वाले सुभान अगर अल्लाह। साथ दे देना, दाई तरफ बाई तरफ बैठने वाले अगर मुकम्मल तवज्जो देंगे इंशाअल्लाह, तो ये कौम भी मेरे साथ में पहले से खड़ी है, बस आपके खड़े होने की देर है। गौर फरमाइएगा, सरवरे कायनात ने क्या फरमाया? आका अलैहिस्सलाम फरमाते अरब से 3 वजह से प्यार करो। एक तो इसलिए कि तुम्हारा नबी अरबी, हमें नबी से प्यार है तो नबी की जबान से भी प्यार है। सरवरे कायनात ने फरमाया कुरान अरबी में उतरा, और सारे जन्नती जब जन्नत में चले जाएंगे तो वहां इंग्लिश नहीं चलेगी, इब्रानी सुरियानी नहीं चलेगी, गुजराती मलयालम नहीं चलेगी, वहां पर उड़िया नहीं चलेगी, वहां पर कन्नड़ नहीं चलेगी। जिस शान में तौहीन भरा जुमला बोल दिया अबू बकर सिद्दीक अकबर के जुमले सुनिएगा। फसक्कहु अबू बकर शक्कतन, अबू बकर ने ऐसे घूसा सीने पर मारा, जोर से मारा अपने सगे बाप की। फसक्कत अला वजी, औंधे मुंह जमीन पे गिर गए। ये नहीं देखा कि बाप है, खूनी रिश्ते को बाद में रखा, ईमानी रिश्ते को पहले रखा है। मैं बात लड़ने की नहीं कहता, लेकिन मैं बात जुदा होने की कहता हूं। बिल्कुल जरूरी है। सुनिएगा, जनाजे ठीक कर लेना। जनाजे वहाबियों के साथ अगर तालमेल लगा तो जनाजे ठीक नहीं, नमाजें पढ़ने के लिए सुन्नी नहीं आएंगे फिर तुम्हारे। हाँ सही बात। लोग कहेंगे तो वहाबी क्या जाता भी था, खाता भी था, पीता भी था, वहाबी क्या नमाज भी पढ़ लेता था, इसकी क्या नमाज पढ़ी जाए? नमाज उन्हीं की पढ़ी जाती है जो वहाबियों की नमाजों से दूर रहा करते हैं। बहुत अच्छा बात समझ गए भाई? अरे समझ रहे हो? कुरान की आयत सुनना, तर्जमा सुनना, तब समझ में आएगा।
बेशक। पहले मेरी बात सुने। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जब अपने वालिद के धक्का मारा और नेबू जमीन पर गिरे, सरकार की बारगाह में हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर गए। मेरे नबी ने फरमाया ला तऊद इलै, अब ऐसा दोबारा मत करना, ऐसा दोबारा मत करना। जनाबे अख्तर 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 साहब कहने लगे हजरत अगर गुस्ताख को मारना या गुस्ताख को धक्का देना यह दुरुस्त होता तो फिर आका करीम मना क्यों कर रहे थे? मैंने कब मना इसलिए किया था कि सरकार उन्हीं काफिरों पे नरमी बरतते थे जिनके बारे में हुजूर को इल्मे गैब से पता चल गया था कि ये अनकरीब कलमा पढ़ के मुसलमान होने वाले हैं। वाह, मुसलमान होने वाले हैं। वाह वाह वाह। और सरकार अबू बकर सिद्दीक अकबर के वालिद कुछ दिन के बाद मुसलमान हो गए। लेकिन जब सरकार ने कहा ला तऊद इलैहि, अगर तुम्हारे बाप दोबारा करे तो ऐसा मत करना। लेकिन उस वक्त अबू बकर सिद्दीक अकबर का प्यार भरा जुमला सुनिएगा। कहते हैं वल्लज़ी बाअसका बिल हक़्क़ि लौ काना सैफ़ु इंदी लक़तलतु, खुदा की कसम अगर उस वक्त मेरे पास तलवार होती तो मैं बाप की गर्दन मार देता और जमाने को बता देता खूनी रिश्ते की हैसियत उसी वक्त होती है जब ईमानी रिश्ता बरकरार रहे। बेशक, सुभान अल्लाह। ईमानी रिश्ता बरकरार रहे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कनान ही तो था। जी। ऊंचा बोलो, कौन था? कनान। जब नूह अलैहिस्सलाम के दौर में तूफान नूह आया ना, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह ये मेरा घर वाला है, मेरे घर का बंदा है, मेरे ही फर्द है, मेरी औलाद है, मौला इसको मैं कश्ती में सवार कर लेता हूँ, है ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चूंकि ईमान नहीं लाया था, अल्लाह ने फरमाया इन्नहु लैसा मिन अहलिक, वो तेरे घर वालों में से है ही नहीं। बेटा किसका? जल्दी बोलो, हजरत नूह का। जी। सीए साहब इधर देखे, इधर इधर। अरे कहाँ खो गए? कहाँ मर्दवा यार, मोबाइल में इतना खो गए कि तुम्हें कुछ हदीस और कुरान की आयत ही नहीं सुन रहे। आयत कुरानिया सुनो ध्यान से। अरे इतनी रात में कौन सा तुम्हारे सर का फोन आ गया हो काम करने के लिए, और आ गया तो जाए सर को पैर बना दो। अभी सर जो है सिर्फ इसी तरफ लगाइए जिधर मैं लगाया। क्या कहा? इन्नहु लैसा मिन अहलिक, वो तेरे घर वालों में से नहीं। हालांकि बेटा हजरत नूह अलैहिस्सलाम का है, मगर कुरान ने इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ये खूनी रिश्ता था, इस खूनी रिश्ते का सिलसिला खत्म कर दिया। अल्लाह ने मना फरमा दिया, वो तेरे अहल में से नहीं है, तेरे घर वालों में से नहीं है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर ईमानी रिश्ता बाद में होता, खूनी रिश्ता पहले होता, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ये नहीं कहता, ये कहता हाँ वो तेरे घर वालों में से है। लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया? वो तेरे घर वालों में से नहीं है। इसका मतलब ये है ईमानी रिश्ता जब तक जिंदा है तब तक खूनी रिश्ता जिंदा है। हमारा चचा ताऊ दोस्त यार उसी वक्त माना जाएगा जब सरकार की मोहब्बत उसके दिल में बसी हो। इधर हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर ने यह किया, उधर कुरान की आयत आ गई, सूरह मुजादला की आखिरी आयत, ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दूना मन हाद्दल्लाह व रसूला। महबूब जो मुझ पर और कयामत पर ईमान रखते हैं, यानी जो ईमान वाले हैं, आप उनको ऐसा नहीं पाओगे। कैसा? कि वो एक तरफ तो तेरी मेरी मोहब्बत का दावा करें और दूसरी तरफ मेरे और तेरे दुश्मन से दोस्ती रखे। ऐसा पाओगे कि नहीं पाओगे? ऊंचा बोलो यार, नहीं पाओगे कि पाओगे? नहीं पाओगे, इसलिए कि आग पानी एक साथ जमा नहीं हो सकते। इसी तरीके से आप जानते हैं कि बद अकीदा और खुश अकीदा एक साथ जमा नहीं हो सकता। और याद रखिएगा, हमारे बहुत सारे सुन्नी ऐसे भी हैं। चचा मेरी तरफ तवज्जो करें, मेरी तरफ, हाँ हाँ इधर देखिए, पीछे मत देखिए, आपको समझा रहा हूँ। और इस उम्र के अंदर तो आपको और ज्यादा समझने की जरूरत है। कभी कभी ऐसा होता है, अरे यार वो हमारा दोस्त रहा ना, बचपन से उसकी दोस्ती। मैंने कहा जालिम तुझे पता
पता ही नहीं दोस्ती किससे करना चाहिए, तू वहाबी से दोस्ती किए बैठा है। कुरान कहता है ला यत्तखिज़ुल मुमिनून अल काफिरीना औलिया मिन दुनिल मोमिनीन, ईमान वाले सिर्फ ईमान वालों को दोस्त बनाए और किसी से दोस्ती करने की इजाजत नहीं है। और सुनो, हमारे कुछ सुन्नी खोजते हैं जुमा ही तो पढ़ना है, किसी के पीछे भी पढ़ ले। मैंने कहा सरकार फरमाते हैं ला यक़बलुल्लाहु लिसाहिबि बिदअतिन सलातन वला सौमन वला सदक़तन वला हज्जन वला उमरतन वला जिहादन फी सबीलिल्लाह वला सरफन वला अदला यखरुजु मिनल इस्लामी कमा तखरुजु शारतु मिनल अजीर। सरकार फरमाते हैं अल्लाह किसी गुमराह, बद मजहब, बददीन, बद अकीदा की ला तो नमाज कबूल करता है, ना रोजा कबूल करता है, ना उसका उमरा कबूल करता है, ना हज कबूल करता है, ना जिहाद कबूल करता है, ना सदका, ना फर्ज कबूल करता है, ना नफिल। वो इस्लाम से ऐसे निकल जाता है जैसे आटे से बाल निकल जाया करता है। ए मेरी कौम के नौजवान, मेरी तरफ देख। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वहाबी के पीछे नमाज पढ़ने खड़े हुए, सरकार की हदीस बोल रही है गुमराह की नमाज कबूल नहीं। अरे जब उसकी कबूल नहीं तो तेरी कैसे कबूल होगी? सरकार ने कहा फर्ज कबूल नहीं, तू जुमे के 2 फर्ज पढ़ने गया था, जब उसके कबूल नहीं तो तेरे कबूल नहीं। इसलिए नमाजें पढ़ना है तो सुन्नी के पीछे नमाज पढ़ो ताकि उसकी भी कबूल हो जाए, तुम्हारी भी कबूल हो जाए। जवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, क्या पैगाम। मुफ्ती साहब जिंदाबाद, बहुत अच्छे, वाह। नाम लेने से कोई मुसलमान नहीं होता है, काम करने से मुसलमान होता है। सच है, हक है। इम्तिहान भी तो होगा, इम्तिहान भी तो होगा। एक जलसा साल भर में करा लिया, सेठ साहब ने 10,000 दे दिए, मिडिल क्लास वाले ने 5,000 दे दिए, हो गया काम ना। ये जलसे जुलूस भी उसी वक्त काम होंगे, काम आएंगे और कबूल होंगे जब आप दिल में बदअकीदा के लिए सख्त नफरत रखेंगे। कि मैं नहीं कहता, इधर देखें, इधर देखें, रुमाल वाले भाई ऊपर करे चेहरा, हदीस सुनिएगा ध्यान से जरा। इज़ा रअयतुम साहिबा बिदअतिन फक़फ़हिर्रू फी वजही फ़इन्नल्लाह तआला युबग़िज़ु कुल्ला मुब्तदा। सरकार फरमाते हैं जब कोई तुम्हें गुमराह बददीन नजर आए उसके साथ सख्ती से पेश आओ। जी, सख्ती से पेश आओ। पूछा बोलो कैसे पेश आओ? हाँ मेंबर साहब सो गए क्या? ये देखो कुर्सी पे बैठ करके सो रहा है। इधर देखो यार, बात क्या कर रहे हैं। समझदार लोग बेवकूफों वाले काम नहीं करते हैं और बेवकूफ समझदारों जैसे काम नहीं करते। ये अलग बात है कि कभी कभी वो समझदारों की तरह बातें कर लेते हैं। अब तो समझदार आदमी है माशाअल्लाह, समझदार हो ना, यकीन कर लूं तो अब उधर मत देखिएगा वरना मेरा यकीन जो है वो शक में बदल जाएगा। अच्छा, गौर फरमाए, सरवरे कायनात ने फरमाया अगर बिदाती दिखे तो सख्ती के साथ पेश आओ। हमने कहा हुजूर क्यों सख्ती के साथ, वो भी तो इंसान है। हुजूर ने फरमाया फ़इन्नल्लाह तआला युबग़िज़ु कुल्ला मुब्तदे, अल्लाह हर बिदअती से को नापसंद करता है। अल्लाह किसी बिदअती को पसंद, ऊंचा बोलो, अल्लाह किसी बिदअती को पसंद नहीं करता। हमने कहा जो मेरे रब को पसंद नहीं है वो हम सबको पसंद नहीं है। वाह 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 वाह, जो मेरे रब को पसंद नहीं है, जो मेरे रब को पसंद नहीं वो हम सबको पसंद नहीं। सबको पसंद नहीं है। बोलो बोलो है। कुरान ने कहा महबूब ऐसा नहीं पाओगे कि वो तेरी और मेरी मोहब्बत का दावा भी करे, तेरे मेरे दुश्मनों से दोस्ती रखे। और आगे कुरान ने कहा वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम, अगरचे वो दुश्मन उनके बाप ही क्यों ना हो, उनकी औलाद ही क्यों ना हो, उनके भाई ही क्यों ना हो, उनके खानदान के लोग ही क्यों ना हो। फरमाया अगर ये नफरत करेंगे, अब सुनिएगा इनाम कितना बड़ा है। आला हजरत ने तमहीद ईमान में इस आयत को लिखकर बड़ी तफसील से गुफ्तगू की है और आपने फरमाया है कि अगर कोई बदअकीदा से नफरत करता है अल्लाह उसको 7 इनाम अता फरमाया करता है। अब मैं एक इनाम दे रहा हूं। कुरान ने क्या कहा? उनसे नफरत करेगा वो, उनके साथ मोहब्बत नहीं करेगा, इसलिए कि एक दिल में खुदा की मोहब्बत और उसी दिल के अंदर वहाबी बदअकीदा जो अल्लाह को कहता है माज अल्लाह झूठ बोल सकता है, बोलो माज अल्लाह। अल्लाह के लिए कहता है वो अर्श पर बैठता है, कुर्सी पे बैठता है तो कुर्सी चर चर करती है, माज अल्लाह। जिसका अकीदा
अकीदा ये हो कि नबी कब्र में जिंदा नहीं, माअज़ अल्लाह, जिसका अकीदा ये हो कि सबसे बड़ा बुतखाना मदीने शरीफ में सरकार की कब्र को जिसने सनम अकबर कहा, इब्ने तैमिया इनका बाप और इनका पेशवा लिखता है, माअज़ अल्लाह, हमने कहा ऐसे गुस्ताखों से ला हमारा कल कोई रिश्ता था, ला आज कोई रिश्ता है, इसलिए कि हम जानते हैं हमारे बाप का अगर कोई मुखालिफ हो हम उसको गवारा नहीं करते, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुस्ताख को कैसे गवारा करेंगे? वजह यह है कि हमारे बाप की जान रसूल पाक पर कुर्बान। जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब लाजवाब। और अख्तर भाई एक जुमला मैंने बोला था, जनाजा ठीक कर लो अपना, इस जुमले को सुनिएगा। सही बात, अपना जनाजा ठीक करो। वाह, हमारी फिक्र मत करो, अब अपनी फिक्र करो। मरना आपको भी है, मरना मुझे भी है। सही। मैं बदअकीदा का रद्द करता हूँ, मैं जिंदगी भर इंशाअल्लाह करता रहूंगा, करम। मुझे फिक्र नहीं। मैं तो ये भी वसीयत करके जाऊंगा कि मेरे जनाजे में कोई वहाबी शरीक ना हो जाए। वाह वाह वाह, समझ गया? मैं तो वही भी वसीयत करूंगा इंशाअल्लाह कि मेरी नस्ल में, मेरी औलाद में कयामत तक वही रह सकता है जो मसलक आला हजरत का मानने वाला। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मुनाजिर अहले सुन्नत। बात समझ गया? हाँ, अब सुनिए, हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती, क्या नाम है? अल्लामा जलालुद्दीन, जल्दी बोलो, कौन है अल्लामा जलालुद्दीन? मालूम है? 75 बार 75 बार बेदारी की आलम में हुजूर का चेहरा देखा है। सुभान अल्लाह, ऐसे नहीं, अगर सुभान अल्लाह, तो खत्म कर देता, नहीं अगर ढीले हो गए तो खत्म कर देता। नहीं है तो बोलिए तो सही, सारा मजमा बोले। किस नबी का दीदार? उस नबी का दीदार किया है जो नबी कब्र में जिंदा है। एक दिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा ने हुजूर के विसाल के बाद हुजूर को देखा। सरकार अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद देखा तो हदीस याद आ गई, मन रानी फिल मनामी फसजरानी फिल यक़ज़ा। सरकार फरमाते हैं जिसने मुझे ख्वाब में देखा बेदारी में भी अपना दीदार करा दूंगा। अब ये सोचने लगे यार ख्वाब में देख लिया है, बेदारी में कैसे देखूं? फौरन पहुंच गए सरकार अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत मैमूना की बारगाह में, रात का ख्वाब बयान किया और कहा हुजूर फरमाते हैं जिसने मुझे ख्वाब में देखा बेदारी के आलम में भी दीदार करेगा, अब क्या करूं? वो अंदर गई, वही आईना निकाल के लाई जिसमें सरकार अपना चेहरा अनवर देखा करते थे, और आपने फरमाया इस आईने को जरा गौर से देखो। उन्होंने आईने को गौर से देखा। अब सहाबी का जुमला सुनिएगा, वो कहते हैं फराई तो सूरत नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वलम अरा सूरत नफ्सी। फरमाते आईने के सामने मैं खड़ा था, मेरे चेहरे का एक भी हिस्सा नजर नहीं आता था, पूरे आईने में जलवे मुस्तफा नजर आ रहा था। सुभान अल्लाह, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती फरमाते एक शख्स था जो सरकार की गुस्ताखी नहीं करता था, बल्कि अबू बकरो उमर की गुस्ताखी करने वाले। किसके किसके? अबू बकरो उमर के गुस्ताख के साथ दोस्ती थी, उसके साथ बैठता था, बस खुद गुस्ताखी नहीं करता था। गुस्ताख के साथ क्या करता था? ध्यान से मेरी बात को सुनना, क्या करता था? बैठता था। हुआ क्या? क्या हुआ? जब इसके मरने का वक्त करीब आया ना, तो अभी जबान चल रही थी मगर कैफियत बदल रही थी। तो घर वालों ने कहा कलमा पढ़, कलमा पढ़, कलमा पढ़, कलमा पढ़। जबान पे कलमा ही नहीं चढ़ रहा। अल्लाह सुब्हान, मरते वक्त जबान पे कलमा नहीं आ रहा है। घर वालों ने पूछा एक बात तो बता, तू कलमा पढ़ क्यों नहीं रहा? कहा कैसे पढ़ूं, जबान मेरी कासिर है पढ़ने से, और मेरे सामने दो शख्स खड़े हैं जो मुझसे कह रहे हैं
तू अबू बकरो उमर के गुस्ताख की महफिल में बैठता था, दोस्ती यारी करता था। अब तू समझता है कि आखिर वक्त में तेरी जबान पे कलमा आ जाएगा? नहीं। अरे यार क्या दोस्ती, ऐसी दोस्ती को पैर की ठोकर पे मारते हैं हम, जो दोस्ती हमारे जनाजे खराब कर दे, मरते वक्त कलमा नसीब ना हो। ऐसी दोस्ती से क्या फायदा? दोस्ती मुस्तफा करीम के चाहने वाले सुन्नियों से कीजिए, जिनका प्यार नबी का प्यार है, जिनकी मोहब्बत नबी की मोहब्बत है, जिनकी दोस्ती नबी के कुर्ब का जरिया है। हमने कहा इन अल्लाह वालों से दोस्ती करे, सुन्नी शऊल अकीदा से दोस्ती करे। और यह एक जुमला दे रहा हूं, जब अबू बकर उमर के गुस्ताख का इतना बुरा हाल, गुस्ताख के पास बैठने वाले का इतना बुरा हाल है, तो जो नबी के गुस्ताखों से दोस्ती करता है, उनके साथ तालमेल करता है, उनकी शादियों में जाता है, उनसे रिश्तेदारी निभाता है, वो अपना जनाजा खुद सोच ले। खुदा ना करे उस दोस्ती की नहुसत की वजह से मरते वक्त अगर ईमान का कलमा नसीब नहीं हुआ, ईमान की दौलत ना मिली, तो पूरी जिंदगी तबाह करके गया। इसलिए याद रखो, तुम्हें वही बोलना है जो इमाम अहमद रजा खान ने कहा, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए, गैस में चल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब लाजवाब। दोस्ती नहीं करोगे ना, आज से रिश्ता खत्म। अरे बोलो, जिसको अपना जनाजा बर्बाद करना है वो करता रहे दोस्ती। हम क्या करें? हम तो ये कह रहे हैं जनाजा ठीक हो जाए। और जनाजा कब ठीक होगा? जब ठीक लोगों से दोस्ती करोगे। और मेरी बहन बेटियां यहाँ बैठी है, कोई बच्ची अगर कुंवारी है और उसका बाप रिश्ता लेके आता है किसी वहाबी का, फतवा मैं दे रहा हूं, बेटी साफ मना कर दे, अब्बा मुझे ये रिश्ता कतान गवारा नहीं, मैं किसी जहन्नमी के साथ शादी नहीं करना चाहती, सुन्नी बरेलवी जन्नती के साथ शादी करना चाहता। सुभान अल्लाह, वाह, कामयाब कामयाब जलसा, सुभान अल्लाह, वाह वाह। अरे समझे? बिल्कुल जरूरी भाई, आंखें खोल के जा रहा हूं मैं, जरूरी है। हो सकता है मुझसे पहले ना खोली हो और मेरे बाद भी कोई दूसरा खोलने वाला इस तरह ना आए, तो आंखें खोल के जा रहा हूं, फैसला आपके हाथ में है। याद रखिएगा, बद अमली अपनी जगह, लेकिन जब बद अकीदगी आ जाती है तो सारा मामला सड़ जाता है। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, बहुत अच्छे। लड़कियां आना जाना कर रही हैं, लड़कियां खुद ही कर लेती हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। क्या लड़कियों को सुन्नियों में कोई लड़का नहीं मिल रहा है? लानत है ऐसी जिंदगी पर। हंसना नहीं, मरने का वक्त है। अबे गुस्ताखों के साथ जिंदगी काट के बर्बाद होके जहन्नमी बनना चाहती हो? जिसका ये अकीदा खराब हो गया, ये सरकार ने इशारा करके फरमाया अत्तक़वा हिना, परहेजगारी यहां से होती है। वहाबी का अकीदा क्या? हैदराबाद की सरजमीन पे मैं गया, किसी ने मुझसे कहा सुन्नी और वहाबी में क्या फर्क है? मैंने कहा जो नबी को जिंदा मान लेता है वो सुन्नी होता है, जो नबी को मुर्दा कहता है वो वहाबी होता है, जो नबी की बारगाह में सलाम पेश करे हयात जिंदगी, हयात और जिंदगी के अकीदे के साथ वो सुन्नी होता है, और जो ये कहे सलाम नहीं पेश करते कि माअज़ल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए, वो वहाबी होता है। मैं अपनी उन बहन बेटियों से एक ही बात पूछना चाहता हूं, बता तो सही, तूने यारी और दोस्ती में किसी वहाबी से दोस्ती कर ली, क्या 60-70 साल के बाद जब मरेगी तेरा बाप या तेरा वो शौहर कब्र में आएगा? हरगिज़ नहीं आएगा। तेरी नजरों के सामने चेहरा किसका होगा? आला हजरत फरमाते हैं और ताजुश्शरिया कहते हैं, आपकी तलआत को देखा, तलआत कहते हैं चेहरे को, आपकी तलआत को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप है। कब्र में किसी का बाप नहीं आता,
लिया रसूले पाक आते हैं, और अगर नबी ने चेहरे अनवर फेर लिया इसलिए कि तू नबी के गुस्ताख के साथ दोरी यारी और दोस्ती करके खुद ही भाग कर चली गई, खुद ही मर्जी से शादी कर ली। अब बता तेरा वो शौहर, तेरा वो प्यार तुझे काम आएगा, तेरी वो यारी काम आएगी? तूने दुनिया में अपनी जवानी के नशे में जो अपने अब्बत अकीदा के साथ जिंदगी को तबाह किया था, अब कब्र में कौन बचाएगा? तेरी मोहब्बत तुझ पे लानत भेज रही होगी। कामयाबी वही होती है जहां मुस्तफा का इश्क हुआ करता है, नबी का प्यार होता है। इसलिए कि दुनिया में शादियों का मसला बात का है, मुस्तफा की वफादारी का मसला पहले है। जवाब नारे तकबीर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। यार लोग अब ईमान बचाते हैं, हमारी सुन्नी बच्चियां बेवकूफी में ईमान बर्बाद कर रही है। बहुत अच्छा बेटे हो कि बेटियां हो, सच है सबके लिए। अभी सुन्नियों में न लड़के मरे हैं न लड़कियां मरी हैं। और एक बात बताऊं, पूरी जिंदगी कुंवारी रहकर काट दो, बेहतर है किसी बदअकीदा के निकाह में जाने से। मैं ये नहीं कहता कि कुंवारी ही रहे, मत, मैं मजाहिया गुफ्तगू नहीं करता, इस्लाही गुफ्तगू कर रहा हूं। उसका मिजाज खराब मत कीजिए, बरकतें खत्म हो जाती है, गुफ्तगू का असर नहीं रहता। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। सही बात। लोग ईमान बचाने पे तुले हैं और मेरी बहन, मेरी बेटियां ईमान बर्बाद करने पे तुली है। कौन नहीं जानता हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सहमी को जब रूम के बादशाह ने गिरफ्तार करके उनको सूली पे चढ़ा के तीर चलवाए थे, और तीर कहा था जिस्म पे मत मारना, इसको डराना चाहता हूं। बादशाह ने आके पूछा था अपना ईमान और अपना इस्लाम छोड़ेगा? तो आपने वहां फरमाया था पलक झपकने की मिकदार भी ईमान की दौलत से दूर नहीं हो सकता। उसके बाद कहा कि 2 बर्तनों में पानी खौलाओ। पानी खौलाया गया, एक मुसलमान को डाला, जिस्म की खाल पोश गोश सब बर्बाद। का देख अब्दुल्ला क्या हाल हुआ इसका, अब बता इस्लाम छोड़ेगा? सुने मेरी बहन बेटियां, बातें बात में कीजिएगा, ध्यान से सुनो। कलमा तुम पर भी जरूरी, इस्लाम तुम पर भी जरूरी, मरना तुम्हें भी है, और तुम्हें भी सरकार की शफाअत चाहिए, और तुम्हें भी जो है सरकार अलैहिस्सलाम का चेहरे अनवर देखना है। इसलिए इस्लाम तुम्हारे लिए भी है, कानून तुम्हारे लिए बराबर है। जिस तरह मर्दों पे नमाज फर्ज, इसी तरह तुम पर भी नमाज फर्ज। जिस तरह मर्दों के लिए ईमान बचाना जरूरी, इसी तरह तुम्हारे लिए भी ईमान बचाना जरूरी। जिस तरह हमारे बाप दादा का दिया हुआ अकीदा हमारे लिए काफी, इसी तरह बाप दादा का दिया हुआ अकीदा तुम्हारे लिए भी काफी है। इसी पर आप पूरी तरीके से जमे रहो। मैं अर्ज क्या कर रहा था, कुछ याद है? जल्दी बोलो, क्या अर्ज कर रहा था? अरे ईमान तो बचाने की बात चल रही थी। अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा पानी में डाल दिया गया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा से कहा देख इसकी कैफियत क्या हो गई, अब छोड़ेगा इस्लाम? आपने फरमाया इस्लाम छोड़ने की बात करता है, मुस्तफा की मोहब्बत दूर करने की बात करता है? अरे मैं तो पलक झपकने की मिकदार भी इश्क़ रसूल से दूर नहीं हो सकता। तूने फैसला कर लिया पूरी जिंदगी उस बदअकीदा के साथ काटने का। साहबी का अमल देखे, कहा पलक झपकने की मिकदार भी अकीदा इस्लाम से, मुस्तफा की मोहब्बत से दूर नहीं हो सकता। का इसको भी डाल दो। जैसे अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा का हाथ पकड़ा और ले जाने लगे तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा की आंखों में आंसू देखकर बादशाह खुश हो गया। लगता है इस्लाम छोड़ देगा, मोहब्बत रसूल छोड़ देगा, इश्क़ रसूल से दूर हो जाएगा। क्या इसको बुलाओ मेरे पास। बुला करके कहा छोड़ेगा इस्लाम, छोड़ेगा नबी की मोहब्बत, छोड़ेगा नबी का कलमा, बनेगा उनका गुस्ताख माअज़ल्लाह? कहा पलक झपकने की मिकदार भी नहीं छोड़ सकता। क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह अल्लाह, कितनी बड़ी बात। हमारी जान चली जाए चली जाए, हम तो इस ख्याल के साथ बद अकीदों का रद्द में आज से तकरीबन 10-12 साल से कर रहा हूँ। अब पूरा हिंदुस्तान अल्हम्दुलिल्लाह सफर करता हूँ। हिंदुस्तान ही नहीं, इसी रद्द की बरकत से बेफजल ही ताला कई कंट्री का सफर मैं कर चुका हूँ।
अभी पिछले सितंबर में 3 कंट्री घूम कर आया हूं। समझ में आई बात आपकी? और अभी एक 4 से 5 कंट्री का सफर साउथ अफ्रीका का वो दावत आई हुई है, वक्त मिलेगा तब जाऊंगा। समझ में आई बात आपकी? ये सिर्फ बरकत है इसकी, इसलिए कि मैं जानता हूं मेरे नबी के इश्क से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह और बरकतें अता फरमाए। वाह, अरे यार, नबी का इश्क ही अगर चला गया माज़अल्लाह तो बचा क्या? क्या रहेगा? हम चलते फिरते जानवर हैं। और बदअकीदा को मैं एक खिंजीर से बदतर समझता हूँ, इसलिए कि किसी खिंजीर ने आज तक नबी की गुस्ताखी नहीं की है, न गुस्ताख को इमाम माना है। और एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, काफिर नापाक क्यों है? हमने कहा काफिर नापाक इसलिए है कि उसका अकीदा नापाक है। तो यार अगर नापाकी उधर है बुत परस्ती की वजह से, तो गुस्ताखी रसूल की बुनियाद पर इधर भी तो नापाकी है। नापाकी नापाकी होती है। अगर आप देखते हैं पेशाब का कतरा लगे तब भी नापाक, और अगर गोबर लग जाए तब भी नापाक, शराब का कतरा लगे तब भी नापाक, तीनों में नापाकी बराबर है। हमने कहा एक नापाकी को छोड़ो, दूसरी नापाकी को पकड़ लो। कहाँ का इंसाफ है? अरे अगर काफिर नापाक है तो वहाबी भी नापाक है, इसलिए कि हमारे ये नापाकी अकीदे की बर्बादी की बुनियाद पर आती है, गुस्ताखी की बुनियाद पर आती है। हमें ना वहां की नजासत पसंद है ना यहाँ की नजासत पसंद है। हमारा नबी पाक है, इसीलिए हमारा अकीदा भी पाक है। लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, फैज़ाने आला हजरत। उन्होंने कहा रो क्यों रहा है फिर? तू इस्लाम नहीं छोड़ेगा तो? कहा मैं रो इसलिए रहा हूं कि अल्लाह ने एक जिस्म दिया है, सिर्फ एक जान दी है। शायर इस्लाम जरा तवज्जो फरमाएंगे इस वाक़ये पर। जिम में चले जाएं तो बड़ा अच्छा है। मैं कभी कभी कीमती बातें भी बोल देता हूँ, अगर से बेकार आदमी हो, है ना? खराब लोग कभी अच्छी बातें भी बोल देते हैं। तवज्जो है आपकी? मैं ये चाहता हूँ कि मेरा मजमा जो रहे ना एकदम रूहानी रहे। वीडियो की मुखालफत मैं क्यों करता हूँ? इसलिए कि वीडियो ने जलसों की रूहानियत गायब कर दी। ये मौलाना अख्तर साहब, मैं जुमला जज्बात में नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ। पूरे वीडियो ने रूहानियत जलसों की खत्म करके रख दी, सिर्फ ड्रामेबाजी हो गई। मैं जलसों को ड्रामेबाजी नहीं कर रहा, ये जो अमल बना करके रखा इसको ड्रामेबाजी कर रहा हूँ। कोई काम तो ऐसा हो जो खुलूस के साथ किया जाए। आप बताइए वीडियो बनाने से मकसद क्या है? सिवाय रियाकारी का कोई दूसरा मकसद है? भाई रियाकारी का मतलब क्या होता है? मेरा ज़ाहिरा कुरान में कहा, जाहिरी तौर पे दिखाना, ये दिखावा है। जैसा हमारे ये जलसा हो रहा है और ये हो रहा है और वो हो रहा है, वो कर रहा है। अच्छा, दूसरी बात मुझे सबसे ज्यादा एहसास, भाई मेरे जुमले पे गौर कीजिएगा, ड्रामा मैंने जलसे को नहीं कहा, ड्रामा मैंने इन वीडियो बनाने और बनाने का जो मिजाज बनाया उसको ड्रामा कहा। वो ड्रामा ही है। दूसरी बात क्या है? जलसे का उन्वान रखा जाएगा इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, और 15-15 कैमरे, तो तू इस्लाह मुआशरा कैसे होगी? तो इफ्सादे मुआशरा कॉन्फ्रेंस कहो ना। फिर बोली है इस्लाम की और अमल है फसाद वाला, कहां से रूहानियत आएगी यार? सारी रूहानियत तो खत्म कर दी। पहले के जलसे होते थे बुजुर्गों के, देखो लोग ट्रैक्टर पर, लोग तांगों से, खड़गों से, काय से सुनने आते थे। सही। अब जाहिर सी बात है जब स्टेज पे बैठे हुए लोगों के सीने खाली हैं रूहानियत से, तो ये आवाम के भी खाली है। भी थोड़ी देर बाद चलो 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 हो गया हो गया हो गया हो गया, सारे मजमे की शक्ल खराब हो जाती। क्यों? रूहानियत गायब है। वरना अगर रूहानियत जिंदा रहे ना तो ये कौम, मैं कहता हूं सरकार अलैहिस्सलाम के सच्चे दीवानों का आलम, जिनके अंदर रूहानियत बाकी है। ईमान का इनकार नहीं कर रहा हूं मैं, रूहानियत की बात कर रहा हूं। रूहानियत अलग चीज है, ईमान अलग चीज है। अगर ये रूहानियत बरकरार रहे ना तो ऐसे कितने जलसे, हजारों जलसे हो जाए। अरे यार रूहानियत ही तो थी जो राबिया बसरिया रदी अल्लाह ताला अन्हा एक रात में 1000 नफिल पढ़ती थी। रूहानियत तो थी जो इमाम आजम पूरी रात इबादत करते और सुबह को तिजारत करते। अरे रूहानियत तो थी जो आला हजरत 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटा सोते, 22 घंटा दीन का काम करते।
सुभान अल्लाह। बता दे कोई 2 घंटे में कौन अपनी नींद पूरी कर लेगा? लेकिन जब अल्लाह की तरफ बारगाह से बंदे जुड़ते हैं ना, तो अल्लाह 2 घंटे में भी 10 घंटे की नींद का पूरा असर दे देता है। अरे उसकी अता है यार। जब हजरत अली के लिए वक्त में इतनी वुसअत हो जाए कि एक पैर रकाब पे रखे, दूसरा पैर घोड़े पे रखे, कुरान की तिलावत पूरी कर ले। अल्लाह की मशीयत है, अल्लाह जब चाहे रोक दे। मेराज की रात 27 साल तक और पूरा रुका रहा। हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा रहे, मेराज में ज़ियारतें करते रहे, दीदार करते रहे, और कुरान निकल लैला लैला लैला, रात का थोड़ा सा हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा। अरे समझे कि नहीं समझे? अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ में है सब कुछ। तो रूहानियत पैदा करें इंशाअल्लाह, फिर देखिए आपका कमाल क्या है। रूहानियत, नमाज पढ़े तो एकदम ऐसा लगे कि जैसे आप पूरी दिलजमी के साथ पढ़ रहे हैं। जलसे कराए और नमाज पढ़े, नमाज के साथ साथ चेहरे की दाढ़ी सजाए, सब बाशरा हो जाए जितने मेंबर है, सबके चेहरे पर सरकार की सुन्नत सजी रहे। हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत हमारे लिए बड़ी अजीज है। क्या पैगाम है, क्या पैगाम है। बात समझ गए ना? अगर इस तरीके से आप जलसे कराएंगे ना, तो फिर आने वाले जमाने में बदअकीदा भी अगर देखेगा तो कहेगा यार इनके जलसों में तासीर है। मौलाना आए थे तो उस वक्त कुछ और था, मौलाना तकरीर करके गए तो उसके बाद असर कुछ और। क्या। और एक चीज और अर्ज करूं, जलसे कभी भी कंपटीशन पे मत कराया करो। इसने फला मौलाना को बुलाया, मैं फला को बुलाया। अरे हम क्या तुम्हें बाजारी बकरे नजर आ रहे हैं कि इसने 25,000 का बकरा बुलाया, मैं इसको 50,000 का बुलाऊंगा? क्या ये सब लगा रखा है? जलसे मुकाबले के लिए नहीं, जलसे सुधरने के लिए किए जाते हैं। वाह वाह वाह, बहुत। और जलसे से अगर सुधार नहीं हो रहा है तो समझिएगा फिर आपने सही तौर पर जलसा कराया नहीं। जलसा दीन सीखने के लिए होता है, जलसा कंपटीशन के लिए थोड़ी होता है। और जैसे ही जलसे खत्म हुए उसके बाद फिर क्या कंपटीशन करोगे? देख उसमें कितने लोग आए, उसमें कितने लोग आए, और ये फला आया था, वो वीडियोबाज मौलाना था, वो वीडियो बनाता था, उसकी वीडियो की वजह से भीड़ जमा हो गई। मैंने कहा तू भीड़ जमा करने की बात करता है? याद रखना, कागजाती लोगों से कुछ काम नहीं होता, कागजी लोगों से काम नहीं होता है। अमल वाले लोग ही काम होते हैं, काम किया करते हैं। मैं कहता हूँ जलसे में 5 लोग आए मगर कुछ लेकर जाए, सुधर कर जाए। हमारा 5 लोगों वाला जलसा 50,000 के उन लोगों से बेहतर होगा जो तमाशाई बन के आए थे। क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। बहुत अच्छा। अब बताइए, खुलूस रहा? उसने मुकाबले के लिए कराया, उसने उसको बुलाया, मैं इसका करूंगा, ये आपकी रियाकारी तो हो गई। कितना पैसा दिया आपने, कितना पैसा खर्च किया है ना, सारा का सारा पैगाम, सारा का सारा पैसा आप खर्च कर रहे हैं, चंदा कर रहे हैं, और उसके बाद पूछा जाए। ऐसे ही लोग कयामत के दिन होंगे खाली हाथ, कुछ नहीं। क्या किया? 15 साल तक मैं जलसे का मेंबर बना रहा हजरत, मैंने 15 साल जलसा कराया। मैंने कहा अच्छा नियत दिखाओ अपनी। तो बोले नियत ये थी कि फला मौलाना आएंगे। अरे जबरदस्त भाई आ गई, बहुत अच्छा मजमा हो गया। अरे 15 कैमरे वाले ही कैमरे वाले थे। मैंने कहा आपका जलसा फिलहाल, अब कितना भी कूद ले जलसा फिलहाल है आपका। इसलिए कि जलसे ही अगर बुराइयों से नहीं बचेंगे तो फिर सुधार कहां से आए? समझ रहे हैं मेरी बात को भाई? अरे समझ रहे हैं? ये मैं दिल की बात कह रहा हूं। खुदारा जितने भी जलसे हों पहले पाबंदी लगा दीजिए, हमारे जलसे में कोई वीडियो नहीं बनेगी। फला मौलाना बुला रहे हैं, फला बना रहे हैं। अरे किसी के बनाना कोई दलील थोड़ी होता है। हमारे लिए मुस्तफा की शरीयत दलील है। अगर मौलाना का अमल शरीयत के खिलाफ जाएगा, मौलाना को छोड़ा जाएगा, मुस्तफा की शरीयत को पकड़ा जाएगा। सीधी बात। दूसरी बात, चलते चलते मैं बात अर्ज कर दूं, रजाए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हुजूर की रजा हासिल करने के बेशुमार तरीके। नमाज पढ़ो पाबंदी के साथ, इंशाअल्लाह। ईमान लाने के बाद सबसे अहम नमाज है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने सरकार की बारगाह में पूछा था अय्युल अमाल अहब्बु इलल्लाह, हुजूर ये बताया अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद कौन सा अमल है? हुजूर ने फरमाया अस्सलातु लिवक्तिहा, नमाज को उनके वक्तों पे अदा करना ये अल्लाह को बहुत पसंद है। समझ में आई बात आपके?
फिर उन्होंने पूछा सरकार इसके बाद कौन सा अमल है? मेरी बहन बेटियां यहाँ बैठी है, थोड़ी थोड़ी बातों पे नमाज छोड़ देती है, क्या करे? बच्चे ने पेशाब कर दिया, हमारा बच्चा हमारे अभी आए, इस तरह का इंतजाम कीजिए ना। आप जब शादियों में जाती है तब आपके अच्छे अच्छे लिबास भी निकलते हैं, तब आपको साफ सुथरा कपड़ा भी मिल जाता है, आपका नकाब भी अच्छा हो जाता है, सब कुछ आप अच्छा करके जाती है। मैंने कहा शादी अहम नहीं है, अल्लाह की इबादत अहम है, और आपने जो लिबास शादी के लिए बचा के रखा है, ऐसा अच्छा लिबास पहन के अपने रब की बारगाह में जाइए। है हदीसों में मिलता है कि साफ सुथरा लिबास पहनो, खुशबू लगाओ, रब की बारगाह में जाओ, ताकि तुम्हारी खुशी का इजहार हो कि तुम यहाँ मजबूर होकर नहीं, मसरूर होकर नमाज पढ़ने के लिए आए हो। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सरवरे कायनात ने इरशाद फरमाया है, हजरते अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने जब पूछा नमाज के बाद अल्लाह को कौन सा अमल पसंद है, तब मेरे नबी ने फरमाया बिर्रुल वालिदैन, माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करना, माँ बाप को सताना नहीं। और एक जुमला सुन करके जाइएगा, बुजुर्गों ने फरमाया है जब अपने माँ बाप से बातें किया करो तो आवाज इतनी नीची रखा करो लगे कि कोई कोर्ट में खड़े होकर जज के सामने मुजरिम बात कर रहा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाप की माँ की कदर कीजिए। बहुत अच्छा, रिवायत सुनिए, बहुत अच्छा सुनाओ रिवायत। जी। बायजीद बुस्तामी को जानते हो? नहीं जानते। हजरत इमाम बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह, अभी आ रहा था नजरतुल मजालिस पढ़ता हुआ अरबी वाली, मैंने उसमें एक वाकया पढ़ा, अभी बिल्कुल आते आते पढ़ा मैंने कि हजरत इमाम बायजीद बुस्तामी रदी अल्लाह ताला अन्हु का हाल ये कि आपका जब इंतकाल हुआ, इंतकाल के बाद किसी ने ख्वाब में देखा कि बायजीद बुस्तामी जन्नत में घूम रहे हैं और अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं। बोल यार, बोल बोल बोल। नेमत की कद्र नेमत के जाने के बाद पता चलती है। जिनके माँ बाप जिंदा हैं वो कद्र कर ले अपने माँ बाप की। बात समझ गए ना? मैंने अपनी जिंदगी में अपनी वालदा की, वालदा मेरी कोई वलिया नहीं है, सबके पास माएँ हैं और सबकी माओं की जबान में अल्लाह ने ये बरकत रखी है। अब आजमाइए तो सही, कोई इस्तेमाल कर लेता है, कोई इस्तेमाल नहीं करता। मैंने अपनी जिंदगी में कामयाबी के लिए अपनी वालदा से जो दुआ कराई, मेरी वालदा अक्सर ये दुआ करती थी कि जहां जहां ताजुश शरिया पहुंचे हैं वहां वहां मेरा बेटा पहुंच जाए। आज भी करती है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और मैं अपनी वालदा को कभी नाराज नहीं रखता। अपनी वालदा की खुशनुदी के लिए कुछ भी करना पड़े। एक मिसाल दे रहा हूं, मेरी माँ ने मुझसे ये कह दिया था 2 दिन पहले, मैं गया था बहराइच शरीफ की सरजमीन पर। मेरी माँ ने कहा बेटा मुझे शरीफा चाहिए। तो शरीफा तो आप जानते ही हैं, अरे जानते हो ना शरीफ लोग शरीफा जानते हो कि नहीं जानते? माँ के लिए मैं बहराइच की सरजमीन पे था, वक्त नहीं मिल पाया कि बरेली में जाके ले आता। भाई को फोन किया तो ले आना, और खुद बहराइच की सरजमीन से मैंने शरीफा खरीदा और उसके बाद और भी कुछ खरीदा, और दिन में खरीदा, रात को जलसा था, गाड़ी में रखा रहा, और आज सुबह आकर के मैंने अपनी वालदा को दिया। और उसमें से मैंने खुश नहीं खाया, अपनी वालदा को दिया। वालदा देख करके खुश हो गई। बाकी सरासी खुशी हमारी जिंदगी में बेशुमार खुशियां लेकर के आती है। हजरत बायजीद बुस्तामी को ख्वाब में देखा किसी ने कि हजरत बायजीद जन्नत के अंदर घूम रहे हैं, अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं। किसी ने पूछा बायजीद अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या मामला किया? कहा अल्लाह ने मुझे बख्श दिया है, परवाना बख्शिश अता कर दिया है। ए भाई जरा ध्यान से सुन ला। कहा बायजीद बरकत किस चीज की है? कहा मेरी माँ की खिदमत की बरकत है कि अल्लाह ने मुझे ये कमाल दिया। अब बायजीद माँ की खिदमत कैसे किया करते थे? एक दिन हजरत बायजीद बुस्तामी रदी अल्लाह ताला अन्हु की माँ ने सख्त सर्दी के अंदर कहा बेटा मुझे पानी चाहिए। कहते हैं मैं पानी
पानी लेकर के आया। अब सख्त सर्दी थी, पानी जम के पानी का एक कतरा मेरे हाथ पे गिरा और मैं कटोरा लिए खड़ा रहा। उस पानी का एक कतरा वो ठंड की वजह से हाथ पर जम गया। अम्मी जान ने पानी मांगा, मैंने अम्मी जान सो गई। बहुत देर के बाद वालदा उठी, तब कहा पानी कहाँ है? मैंने पानी दिया। अब जो पानी का कतरा मेरे हाथ पे जम गया था मैंने उसको छुटाया, उसके साथ खाल भी छुट करके आ गई, खून निकलने लगा। अम्मी जान ने कहा बेटा क्या है? कहा अम्मी जान ये पानी का कतरा गिर गया था, ठंड की वजह से जम गया है। आप जानते हैं ना कहीं कहीं ठंड माइनस डिग्री से भी प्लस माइनस डिग्री में चली जाती है और वहां लोग जम भी जाते हैं। बिल्कुल बर्फ की शक्ल में इख्तियार अगर इंतजाम ना करे तो बर्फ की शक्ल उनको मिल जाया करती है, कैफियत बदल जाती है। हजरत बायजीद बुस्तामी रदी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में जो खून निकल रहा था, अम्मी जान ने जब खून को देखा रब की बारगाह में हाथ उठाए और कहा ए अल्लाह, मैं बायजीद से राजी हो गई हूँ, मैं चाहती हूँ तू भी मेरे बेटे से राजी हो जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुआ कराया करो माँ से, माँ से दुआ है। कभी कभी ऐसा होता है थक जाता हूँ, सफर पे सफर है, आवाज बैठी हुई होती है और लगता है कि जलसा क्या चल नहीं पाएंगे। वालिदा को फोन करके दुआइया जुमले बोल देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसका असर नजर आता है। ये मेरी माँ के साथ खास नहीं है, हदीस में है कि तुम्हारे वालिदैन की दुआएं नबियों की दुआओं की तरह कबूल हुआ करती। पीर साहब के बाद में जाइएगा, पहले अपने माँ बाप से दुआएं करा लो। बहुत अच्छा। अच्छा एक सुनो, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं अख्तर भाई। हजरत बायजीद बुस्तामी रदी अल्लाह ताला, 3 बज गए हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी रदी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? कहते एक दिन मेरी अम्मी जान ने मुझसे कहा बेटा मेरे हाथ, तेरा अपना हाथ ला, मेरे सर के नीचे तकिया रखना है, तकिया है नहीं, मेरी ख्वाहिश है कि तू अपना हाथ मेरे सर के नीचे रख और दूसरा हाथ मेरी पीठ पर रख। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं मैंने अपना हाथ अपने माँ के सर के नीचे रख दिया। बायजीद कितनी देर रखा? कहा मेरी वालिदा पूरी रात लेटी रही और इतना वक्त हो गया कि मैंने उस वक्त में, हालांकि कहा मेरा दिल ये चाहता था कि मैं नमाज पढ़ूं, नफली नमाज, क़यामुल लैल करूं, लेकिन अम्मी जान का हुक्म था इसलिए मैंने हाथ अपने माँ के सर के नीचे रखा। कहते हैं कसम खुदा की पूरी रात ऐसी हो गई, फजर की नमाज के वक्त के करीब वालिदा की आंख खुली, लेकिन इतनी देर मैंने हाथ रखा कि जितनी देर में 10,000 बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ ली। 10,000 बार। कहते हैं मैंने हाथ हिलाया नहीं कहीं अम्मी जान की नींद में खलल ना पड़ जाए। कहते हैं उसके बाद जब मेरी माँ उठी ना, खदरत यदी, मेरा हाथ लकवा मार गया था, पैरालाइज का अटैक हो गया। फरमाते पूरी जिंदगी में उस हाथ से कभी काम न कर सका। हाथ की नसें और खून का दौरान बंद हो गया, पैरालाइज का अटैक हो गया, लकवा मार गया, हाथ बेकार हो गया, काम न करने के काबिल नहीं रहा। लेकिन जो बज़ाहिर हाथ खराब था उसी हाथ ने बायजीद को जन्नती बना दिया है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। माओ के लिए कुर्बानी दी जाए। आपको मालूम है हजरत अबू इसहाक अस्फराइनी एक वली कामिल थे। सुबह के वक्त एक नौजवान आया, फजर की नमाज के बाद सलाम किया, सरकार रात मैंने आपकी दाढ़ी में हीरे जवाहिरात लगे हुए देखे हैं, ख्वाब में ताबीर बताए। आपने फरमाया कुछ नहीं, रात को जब मैं आया था मेरी अम्मी जान लेटी थी, पैर फैले हुए थे, मैंने जाकर माँ के कदमों को चूमा, मेरी दाढ़ी उनके पैरों से लग गई। ये उसी दाढ़ी के लगने की बरकत नजर आई है जो तूने ख्वाब में देख ली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात और सुने, किसी बाप के 4 बेटे हैं, एक बेटा इलाज करा रहा, 3 नहीं होता ना कभी। सब जगह जाके बयान करेगा, अरे हमारे बाप को कौन देखता है, हम अकेले देख रहे हैं ना, हम ही तो कराते हैं। कौन करा रहा है तुम्हारी दवाई, बोलो
अब बेचारा बाप क्या करे, बूढ़ा हो गया है, मजबूरन कहता हाँ, लेकिन दिल अंदर से कोसता है, यार कैसी औलाद है, मैंने 4 को पाला, अकेला मुझे नहीं पाल पा रहा। ऐसी वाकया एक नजर आया था हुजूर के जमाने में। अल्लामा महमूद आलूसी फरमाते हैं, सरवरे कायनात की बारगाह में एक नौजवान आया, आकर कहने लगा, हुजूर मेरे बाप पर मेरा माल है, लेकिन मेरा बाप मुझे माल वापस नहीं कर रहा है। सरवरे कायनात ने फरमाया, इसके बाप को बुला कर लाओ। फैदा हुआ शेखुन यतवक्कउ अला असाहु। बाप आया, आने के बाद हाल क्या था, बाप इतना कमजोर था, डंडा पकड़ के कपकपाता हुआ आया। सरकार ने अलैहिस्सलाम से अर्ज करने लगा, हुजूर फैसला करने से पहले मेरी बात सुन ले। एक जमाना वो था, ये छोटा था, कमजोर था, और मैं ताकतवर था, ये कमाता नहीं था, मैं कमा कमा के लाके इसकी परवरिश किया करता था। आज हुजूर मेरे बाजू कमजोर हो गए हैं, आज ये ताकतवर है, मैं कमजोर हूँ, आज ये माल वाला है, मैं गरीब हूँ। सरकार या मुझसे माल मांग रहा है, मैं कहाँ से अदा करूँ। सरकार अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए, तेरे नबी रोए। हुजूर ने रोते हुए फरमाया, तुम क्या समझते हो, इस बाप के दुखड़ों को सुनकर मैं रो रहा हूँ, इस बाप की तकलीफ को सुनकर तुम्हारा सिर्फ नबी रो रहा है। नहीं नहीं, बल्कि मेरे आसपास में जितने पत्थर हैं, जितने ढेले हैं, सबने इसकी बात को सुनकर के रोना शुरू कर दिया है। फिर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अंता व मालुका ले अभी, तू अपने बाप से माल वापस मांग रहा है, सुन सुन, सर से लेकर पैर तक तू और तेरे पास जितनी जायदाद है वो तेरी नहीं, तेरे बाप की है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। समझ गए? इसलिए माँ बाप की खिदमत करें, माँ बाप से मोहब्बत रखें। अगले एक दो उन्वान जो रह गए किसी और मौके पे इंशाअल्लाह सुनाऊंगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब आपको चूंकि 4 बजे ही जाना, उसके बाद इंशाअल्लाह फिर फजर का टाइम हो जाएगा, अभी जाओगे तो सो जाओगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो काम बाकी है खान पान वाला है, चूंकि भूखा शेर कब तक दहाड़ेगा, जितना दहाड़ना था दहाड़ लिया, लेकिन भूखा शेर जो होता है वो हमला बड़ा सख्त करता है। तो आपको इंशाअल्लाह नाते पाक सुनना, जैसा मजमा आपका है वैसे रखिएगा। इस मजमे को बिल्कुल भी उल्टा सीधा मत कीजिएगा। करोगे, सुनोगे ना नाते पाक? चलो मैं एक शेर पढ़ के उसी नात का सिलसिला आगे बढ़ा रहा हूँ। किसको पढ़ना है? महबूब भाई इधर आ जाओ, आप इधर आ जाइए, कोई अलाउंसरी नहीं होगी। मैं एक शेर पढ़ देता हूँ, बाकी आप आ जाइए। उनका मांगता हो जो मांगता नहीं होने देते, बेदार बेदार बेदार। उनका मांगता हो जो मांगता नहीं होने देते, ऊंची आवाज में, ये हवाले, ये हवाले, ये हवाले हमें रुसवा